Yeah, okay. So I want to share today on knowing Jesus Christ and knowing God as our Father. और आज मैं बांटना चाहता हूँ यीशु मसीह को जानने के विषय में और परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानने के विषय में। I'm very happy again to share God's word with you. मैं फिर एक बार बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। It's a great honor to share God's word. परमेश्वर के वचन से साझा करना ये एक बड़े आदर की बात है। We can see this verse in John chapter 17. हम यूहन्ना 17 में एक वचन देखते हैं We can see here this is the high priestly prayer of Jesus. और यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह की ये महायाजकीय प्रार्थना है। And he lifted up his eyes to heaven in verse 1 and he said, glorify your son, that your son may also glorify you. और पहले वचन में यीशु ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे पिता, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। See, that is the first request in the prayer that Jesus taught us to pray. Hallowed be thy name. Father, glorify your name. और यही पहली विनती है उस प्रार्थना में भी जिस प्रार्थना को यीशु ने हमें करने सिखाया कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए या प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। And in verse 2 he says that this is how each one of us can glorify God. That is by that we can receive the eternal life from God the Father. और दूसरे वचन में लिखा है कि हम इस प्रकार परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करके। And he says this is eternal life, that you may know the only true God and Jesus Christ whom you have sent. और तीसरे वचन में वो कहता है और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। See, eternal life, as we have heard many times, Brother Zach telling, it's not a life which is for all, forever and ever. और अनंत जीवन, जैसे हमने भाई जैक को कई बार कहते हुए सुना है, अनंत जीवन वो जीवन नहीं जो हमेशा हमेशा के लिए चलता जाए और चलता जाए। It is referring to a quality of life. वो जीवन की गुणवत्ता को बताता है या दर्शाता है। It is the very life of God. वो स्वयं परमेश्वर का जीवन है। And here it is explained what is eternal life, that we may know Jesus Christ and we may know God the Father. और यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि अनंत जीवन क्या है। वो ये है कि हम यीशु मसीह को जाने और हम परमेश्वर पिता को जाने। Whenever we use the word know, it is not referring to intellectual knowledge. जब कभी हम जाने या जानना इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल बौद्धिक या दिमाग के ज्ञान से उसका तात्पर्य नहीं है। We can see in the Old Testament, Adam knew his wife Eve. हम पुराने नियम में देख पाते हैं कि आदम के विषय में लिखा है कि आदम ने अपने पत्नी को जाना। Abraham knew Sarah. अब्राहम ने सारा को जाना। So it is a picture of intimacy, intimate relationship. और वो बहुत ही घनिष्ठ या बहुत ही नजदीकी संबंध का एक चित्र है। So we can say that here is what Jesus is telling is we have to know God the Father in an intimate way and Jesus Christ as an elder brother in an intimate way. और यहाँ यीशु मसीह ये कह रहा है कि हमें परमेश्वर पिता को एक बहुत ही गहरे नजदीकी तरीके से जानना है और हमें यीशु मसीह को अपने बड़े भाई के तौर पर भी बहुत ही नजदीक से और निकटता से जानना है। If we read 1 John chapter 2 verse 12 to 14, there we अगर हम पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 12 से 14 पढ़े तो it is written of children, young people and fathers. वहाँ लिखा गया है बालकों, जवानों और पितरों या पिताओं को। It is not children in age, it is children in the Lord, and fathers in age, but fathers in the Lord. और यहाँ जब बालकों या पिताओं के विषय में लिखा है तो ये उम्र में बालक या पिता नहीं है, बल्कि प्रभु में जो बालक है और प्रभु में जो पिता है उनके बारे में लिखा है। A person can be 6 years old, but he can be a child in the Lord.
एक व्यक्ति शायद उम्र से 60 वर्ष का हो सकता है, पर प्रभु में उसके बावजूद वो शायद एक बालक ही होगा। Bible says that if there is jealousy and strife and all these things are there in our midst, then we are children. और बाइबल हमें बताती है, अगर हमारे बीच में जलन है और संघर्ष करना या झगड़ा करना है, ये सब बातें हुई तो फिर हम बालक हैं। A person can be 40 years old, he may be a father in the Lord. एक व्यक्ति शायद केवल 40 ही वर्ष का होगा, पर वो शायद प्रभु में एक पिता होगा। But here is written that both children and fathers all can know the Lord. पर यहाँ लिखा है कि बालक और पिता दोनों के दोनों प्रभु को जान सकते हैं। That means right from the time when we are born again, we begin to know God. इसका मतलब ठीक उस समय से जब हमारा नया जन्म होता है, हम प्रभु को जानने लगते हैं। We can say our ambition in our life should be, Lord, I want to know you more and more and more and more and more. That means I want to know you more and more intimately. हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की महत्वाकांक्षा ये है कि प्रभु मैं तुझे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, या दूसरे शब्दों में प्रभु और नज़दीक से मैं तुझे जानना चाहता हूँ। I want to encourage all my brothers and sisters. Let that be your ambition. I want to know you better. I want to be more and more intimate with you. मैं आप सभी भाइयों बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यही आपकी महत्वाकांक्षा होने दे कि प्रभु मैं तुझे अधिक और बेहतर जानना चाहता हूँ, मैं तुझसे और नज़दीक और निकटता का संबंध रखना चाहता हूँ। In Matthew chapter 7 verse 23, Jesus is telling about, मत्ती 7:23 में यीशु कहता है, we can see a very astounding statement. It's written of some people who have, you can read that verse 7:23. Many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders? And verse 23, then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. और मत्ती 7:22 और 23 में बहुत ही अचंभित करने वाले ऐसे वचन हैं। यहाँ कुछ लोग प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। See, here is written, they have prophesied in Jesus' name, cast out demons, did many miracles, but what God is telling them is, you never had any intimate relationship with me. यहाँ लिखा है कि उन्होंने यीशु के नाम से भविष्यवाणी की, उन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला, पर प्रभु उनसे कहता है कि तुम्हारा कभी भी मेरे साथ एक नजदीकी या निकटता का संबंध नहीं था। See, that is a fearful thing. Just imagine, one day we are standing before God, and if God begins to tell that to us, that will be a most tragic thing of all. We have no hope of ever restoring those things. और ये बहुत ही डरावनी एक बात है। कल्पना करके देखिए, अगर हम प्रभु के सामने खड़े हैं और प्रभु हमसे ये कहता है, तो तब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई मौका नहीं है कि हम जाकर इन बातों को सही कर पाए। See, I want to tell you, there are two decisions which are most important in our life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो ऐसे निर्णय हैं जो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। The first is the decision to be born again. पहला निर्णय तो ये है कि हमारा नया जन्म हो। Second is the decision in a marriage relationship. और दूसरा है हमारे विवाह के संबंध जो हम निर्णय लेते हैं वो। See, in the matter of there are many who imagine that they are born again, but they are not really born again. ऐसे कई हैं जो ये कल्पना करते हैं कि उनका नया जन्म हुआ है, पर वास्तविकता में उनका नया जन्म नहीं हुआ है। See, there is a verse in 2 Peter 1:10 where it's written, make your calling and election sure. दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में एक ये लिखा है कि अपने बुलाहट को और अपने चुन लिए जाने को सुनिश्चित कीजिए। See, the first thing in the Bible, what is written of Satan is, he is a crafty person. और बाइबल में शैतान के बारे में जो पहली बात लिखी गई है कि वो बहुत ही धूर्त या चालाक है। Crafty means he is a deceiver.
चालाक का मतलब वो धोखा देने वाला है। He will never deceive in small matters. The most important matters he'll try to deceive us. वो हमें छोटे-छोटे क्षेत्रों में फँसाने की कोशिश नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो मामले हैं, वहाँ वो हमें फँसाने की कोशिश करेगा। That is why, in the matter of being born again, all of us should have the assurance from the Holy Spirit that we are born again. इसलिए नया जन्म होने के मामले में हम सबके पास ये एक आश्वासन होना चाहिए पवित्र आत्मा द्वारा कि हमारा नया जन्म हो चुका है। Just like somebody asks me, "Are you married?" There is no doubt about it. In the same way, in the matter of born again experience, we can be absolutely sure from the Lord. जब कोई मुझसे प्रश्न करता है कि क्या आप विवाहित हो, तब जैसे मेरे हृदय में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शक नहीं है, बिल्कुल उतना ही मुझे सुनिश्चित होना है प्रभु के साथ मेरे संबंध के बारे में। The same way, we should have absolute assurance from the Lord that we are born again. बिल्कुल वैसे ही एक पूरा-पूरा आश्वासन हमें प्रभु से मिलना चाहिए कि हमारा नया जन्म हो चुका है। I want to tell you the real testimony of, I think all of you might have heard about John Wesley and Charles Wesley. मैं आपको एक सच्ची गवाही देना चाहता हूँ, शायद आप में से हर एक ने सुना होगा जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के बारे में। They are the children of Susanna Wesley. वे सुजाना वेस्ली के बेटे थे। See, they got a degree in theology from England. और इंग्लैंड में उन्हें थियोलॉजी की डिग्री मिली थी। And after that, both of them were on the ship to USA for missionary work. और उसके बाद दोनों यूएस जा रहे थे एक जहाज में मिशनरी काम करने के लिए। See, on the way, what happened was there was a terrible storm, and everybody in the ship was screaming because they thought that the ship was about to sink. और रास्ते में हुआ यूँ कि एक बहुत बड़ा वहाँ एक स्टॉर्म आया, वहाँ आंधी आई और सब लोग वहाँ चिल्ला रहे थे क्योंकि वो जहाज मानो डूबने वाला था। In that ship, there were, I think, 7 Moravian missionaries, Moravian believers who belonged to that Moravian group. और उस जहाज पर 7 ऐसे विश्वासी थे जो मोरेवियन ग्रुप से या उस दूसरे कलीसिया से वो थे। What happened that when this terrible storm and the ship was about to sink, these 7 people were just sitting and just praising the Lord, worshiping the Lord. They had absolutely no fear. और जब ये आंधी आई तो हुआ यूँ कि ये जो 7 मोरेवियन भाई थे, ये बस बैठकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, उनको बिल्कुल कोई भी डर नहीं था। What happened is after some time the sea calmed down. और कुछ समय बाद जब समुद्र शांत हो गया, and John Wesley was absolutely amazed to see this. There are these 7 people who had absolutely no fear of death. और जॉन वेस्ली बिल्कुल अचंभित रह गए ये देखकर कि ये 7 लोग हैं जिनको जिनको मृत्यु का कोई भी डर नहीं है। So he went to them and asked them, were you not afraid when that terrible storm came? और इसलिए वो उनके पास जाकर उनसे प्रश्न करने लगा, क्या तुम डरे नहीं जब इतनी भयानक आंधी आई थी? Were you not children and young? There were children, there were some women. They were also seemed to be not afraid at all. What is the reason for that? और आपके साथ जो बच्चे थे, जो स्त्रियां थी, वो भी उनमें से भी कोई नहीं डरा, इसका कारण क्या है? So one man in that group asked John Wesley. और उस ग्रुप में से एक व्यक्ति ने जॉन वेस्ली से पूछा, Do you know Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? Do you have a personal relationship with him? क्या उसके साथ आपका कोई व्यक्तिगत संबंध है क्या? See, John Wesley said, yeah, I know that he is the savior of the world. और जॉन वेस्ली ने कहा, हाँ, मैं ये जानता हूँ कि वो इस जगत का उद्धार करने वाला है। I'm going to work for him as a missionary in USA. मैं उसी के लिए तो अमेरिका में एक मिशनरी के तौर पर काम करने वाला हूँ। That brother asked, I'm not asking that. I'm asking, do you have the witness of the Holy Spirit in your heart that you are the child of God? और उस भाई ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा, क्या तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा की ये गवाही है कि तुम परमेश्वर की एक संतान हो? John Wesley had no answer for that. और जॉन वेस्ली के पास उसका कोई उत्तर नहीं था। He went to USA. He and Charles Wesley went to USA, worked 2 years among those people. और वो और चार्ल्स वेस्ली यूएसए गए और उन्होंने 2 साल उन लोगों के बीच में काम किया। Not even one person got converted. एक भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। Came back to England. वे फिर He came back to England.
वे दोनों इंग्लैंड लौट आए, but there was a big question mark in his heart. और उसके हृदय में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। These Moravian people have got something which I don't have. ये जो मोरेवियन लोग थे, इनके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है। I want to know that. मैं वो जानना चाहता हूँ। He began to go for these Moravian groups meetings. और ये जो मोरेवियन समूह था, उनके सभाओं में जॉन वेस्ली जाने लगे। Both of them began to go, and Charles Wesley first and then John Wesley both got the assurance of salvation. और दोनों वहां जाने लग गए, और पहले चार्ल्स वेस्ली को और उसके बाद जॉन वेस्ली को दोनों ही अपने उद्धार का आश्वासन मिला। What happened is they turned England upside down after that. और उसके बाद हुआ यूं कि उन्होंने मानो पूरे इंग्लैंड को उसको उलट कर उल्टा करके रख दिया। So I want to ask the same thing, that I think all of you know that verse in Romans chapter 8. और मैं आप सबसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ, आप सब इस वचन को जानते हो, रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय में। Romans 8 and the Holy Spirit witness in our heart that we are the children of God. कि पवित्र आत्मा Yeah, verse 16. और रोमियो 8:16। You can read, brother. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। I want to ask this question to everyone who is listening to me. Do you have the witness of the Holy Spirit in your heart that you are the child of God? और मैं ये प्रश्न आप में से हर एक को पूछना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके हृदय में पवित्र आत्मा की ये गवाही है कि आप परमेश्वर की संतान हो? Are you living in a personal relationship with Jesus Christ? क्या यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आप जी रहे हो? This is such an important thing. ये इतनी एक महत्वपूर्ण बात है। See, our Christian life is not just a religion of going to meeting, attending, reading Bible, going to meeting. No, it is a daily relationship with Jesus Christ. और हमारा मसीह जीवन ये कोई ऐसा धर्म नहीं जहां हम सभाओं में जाए और नियमित तौर पर प्रतिदिन अपने बाइबल को पढ़े, पर मसीह जीवन निरंतर प्रतिदिन का यीशु को जानने का जीवन है। I want to tell you that it has become like that for me. Christian life has become more and more interesting and more exciting for me. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ये हुआ है, और मसीह जीवन मेरे लिए अधिक और अधिक दिलचस्प हो गया है और अधिक उत्साही बन गया है। I think all of you know that verse in Proverbs chapter 14:14. In Living Bible, it's written like this: the life of a godly person is exciting, but a backslider in heart is bored with life. और मैं सोचता हूँ आप में से हर एक वो उस वचन को जानता होगा। नीति वचन 14:14 वहाँ लिखा है कि एक आत्मिक व्यक्ति जो है, उसका जीवन जो है बहुत ही उत्साही या एक्साइटिंग होता है, पर जो पीछे फिसला हुआ व्यक्ति है उसके लिए अपने जीवन में हर कुछ उबाऊ लगता है। See, just imagine that you are spending time with an extremely exciting human person, with whom there are some people who you spend half an hour with them, they joke, and you are not bored at all. और सोचकर देखिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य है, जो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही उत्साही या दिलचस्प व्यक्ति है, वो आपके साथ हंसी मजाक करता है, आप आधा घंटा उसके साथ समय बिताते हो और आप बिल्कुल भी उबते नहीं, बिल्कुल बोर नहीं होते। Imagine you are spending time with the Almighty God. अब कल्पना करके देखिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो। I'm not saying Almighty God is joking, but see, if you really come to that relationship, you can see that sweetness and the wonder of that relationship with Jesus. मैं ये नहीं कहता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ हंसी मजाक करता है, पर अगर आप उस नजदीकी में आओ तो आप यीशु मसीह के साथ उस संबंध में उस मधुरता को, उस मिठास को देखोगे। See, just imagine, see, whenever I come from Kerala to Chennai, जब कभी मैं केरला से चेन्नई आता हूँ, see, there is a station before Chennai called Arakonam. और चेन्नई आने से पहले एक स्टेशन है आरोकनम करके। And as the train comes to Chennai, you can see initially the all around it's all empty grounds. और चेन्नई आने से पहले आप ट्रेन में देख सकते हो कि पूरे वहां बहुत ही खाली ऐसे मैदान है। But after some time you can see bungalows there. और कुछ समय बाद वहां बंगलोज दिखने लगते हैं। After some time, 1-story building, 2-story buildings, and so on.
कुछ समय बाद आपको 1 मंजिल की इमारत दिखती है, फिर 2 मंजिले की इमारत दिखने लगती है। But as you come closer to Chennai, you can see skyscrapers. पर जैसे-जैसे आप चेन्नई के नज़दीक आते हो तो बहुत ही ज़्यादा ऊँची-ऊँची आपको इमारतें दिखने लगती है। In the same way, as we come closer to Jesus, peace and joy will be slowly increasing in our life. बिल्कुल वैसे ही जब हम यीशु के नज़दीक आते हैं तो शांति और आनंद ये दोनों ही हमारे जीवन में धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। That should be the testimony of all of us. ये हम सबों की गवाही होनी चाहिए। That should be our desire in our life, Lord. That should be true in my life. ये हमारे जीवन की चाहत होनी चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में सच हो जाए। And as we come to know God, that will be true in our life. और जैसे-जैसे हम प्रभु को जानने लगते हैं, परमेश्वर को जानने लगते हैं, फिर ये हमारे जीवन में सच हो जाएगा। Let's see this verse in John chapter 1, verse 18. आइए हम इस वचन को देखें, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 18 वचन। It's written, no one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father has revealed him. वहाँ लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। Just think of that word for one moment. It's written, no one has seen God at any time. इस वचन के बारे में सोचकर देखिए, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। Or we can say, no one can know God at any time. या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई परमेश्वर को कभी जान नहीं सकता। But who can know him? It's clearly written. पर कौन उसे जान One to सकता है? ये बिल्कुल साफ-साफ लिखा है। It's written, Jesus Christ has revealed the Father God to us. यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने पिता जो परमेश्वर है उसे हम पर प्रकट किया है। In other words, he has to open our eyes to see God in our life. दूसरे शब्दों में उसे हमारी आंखें खोलनी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को देख पाए। I think all of you might have heard about, many of you might have heard about that story of 5 blind people going to see an elephant. मुझे लगता है आप में से सबों ने उस कहानी को सुना होगा कि 5 अंधे लोग एक हाथी को देखने जाते हैं। They were born blind. वे जन्म से ही अंधे थे। They have never seen an elephant. उन्होंने कभी कोई हाथी नहीं देखा था। One person got hold of the tusk and he said the elephant is like a dagger. और उसमें से वो एक जो अंधा व्यक्ति था उसने उस हाथी के वो दांत को पकड़कर वो कहने लगा कि हाथी जो है वो मानो एक छोटी तलवार जैसा होता है। Another person got hold of the trunk of the elephant and he said the elephant is like a pipe. और दूसरा जो व्यक्ति था अंधा था उसने उस हाथी के सूंड को पकड़ा और फिर वो कहने लगा कि नहीं ये तो जो है वो हाथी एक पाइप जैसा होता है। Third person got hold of the elephant's leg and he said elephant is like a pillar. और तीसरे व्यक्ति ने उस हाथी के पैर को पकड़ा और वो कहता है कि हाथी जो है वो बिल्कुल एक खंबे जैसा होता है। Another person touched the stomach of the elephant. He said elephant is like a pillow. और दूसरा एक व्यक्ति था जिसने हाथी के पेट को छुआ और वो कहता है कि वो बिल्कुल एक तकिए जैसा है। Another person caught hold of the elephant's tail. He said elephant is like a broom. और एक और व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ी हाथी की और वो कहता है कि हाथी तो एक रस्सी जैसा है। Just imagine, how can you describe an elephant to a person who is born blind? कल्पना करके देखिए आप कैसे किसी हाथी का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के सामने करेंगे जिसका जन्म से ही वो अंधा था। But imagine God opens these people's eyes for a moment, or पर कल्पना they will be seeing something which is absolutely entirely different. पर कल्पना करके देखिए अगर प्रभु इन सारे अंधों की आंखें एक क्षण के लिए खोल दे तो फिर वो बिल्कुल उनकी कल्पना से कोई अलग ही चित्र उनके सामने देखेंगे। That is exactly what is written here. No one can know God at any time. बिल्कुल वही बात यहाँ लिखी गई है कि परमेश्वर को कोई भी कभी भी नहीं जान सकता। But if we want to know God, God has to reveal. Jesus has to reveal God to us. पर अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह को परमेश्वर को हम पर प्रकट करना होगा। And we know very clearly revelation comes to only babes in Christ. और हम बिल्कुल साफ-साफ जानते हैं कि प्रकाशन केवल उन्हीं को मिलता है जो बिल्कुल बालकों समान है। So that should be our desire. Lord, I want to be like a babe in Christian life.
और ये हमारी इच्छा या चाहत होनी चाहिए कि प्रभु मेरे मसीह जीवन में मैं एक बालक, एक बच्चे समान बनना चाहता हूँ। There is another thing we can see in this verse. It's written, what was the position of Jesus for all eternity? और एक और बात यहाँ लिखी गई है कि पूरे अनंत काल से यीशु के क्या स्थान था। We can see here the only begotten Son who is in the bosom of the Father. Bosom means breast of the Father. और यहाँ लिखा है कि इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, या मानो परमेश्वर के वो बिल्कुल छाती पर है। So that is a picture of intimate relationship between Jesus the Son and God the Father. और यीशु जो पुत्र है और पिता जो परमेश्वर है, उसके बीच के एक घनिष्ठ और नजदीकी संबंध को यह दर्शाता है। Just imagine I've got 3 sons. If the first son's position is lying down at my breast, the second son, third son, all can lie down there. और सोचकर देखिए कि अगर उनमें से एक पुत्र मेरे साथ मेरे छाती पर है, तो बाकी जो 2 हैं वो भी वहां हो सकते हैं। We are the younger brothers of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के जवान भाई है, छोटे भाई है। And as we come to know God the Father more and more, this should be our experience, that we should be at the breast of our Father. और जैसे हम पिता को अधिक और अधिक जानने लगते हैं, यही हमारा अनुभव होना चाहिए कि हम पिता के गोद में उसके छाती पर होने चाहिए। We can tell him anything from our heart. हम अपने हृदय से उसे कोई भी बात बता सकते हैं। We can hear God speaking to us in our heart. हमारे हृदय में हम परमेश्वर को हमसे बात करता हुआ सुन सकते हैं। That relationship can become sweeter and sweeter. वो संबंध जो है, वो रिश्ता जो है, वो और मीठा होते जा सकता है। We know this word in Matthew chapter 11, और मत्ती 11 में हम इस वचन को जानते हैं। verse 25. 25 वचन। Jesus rejoiced at one particular moment in his ministry and he said, Dear Father, I'm so thankful that you have hidden these things from wise and intelligent and they have revealed them to babes. और उसके सेवकाई में एक समय यीशु मसीह बहुत ही आनंदित होकर ये कहता है कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। And he said in verse 26, I'm so happy that this is something which is very good in your sight. और वो 26 वचन में कहता है कि पिता, मैं बहुत खुश हूँ कि ये तेरी नजरों में बहुत ही अच्छा और भला है। I want to tell you, if I remain wise and intelligent in my own eyes, I will never come to know God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी ही आंखों में बुद्धिमान बनूंगा या ज्ञानी बनूंगा, मैं कभी प्रभु को नहीं जान पाऊंगा। Jesus, some Pharisees once asked Jesus, are we blind too? एक बार कुछ फरीसियों ने यीशु से ये प्रश्न किया कि क्या हम भी अंधे हैं? Jesus said, if you are blind, there would not have been any problem. But because you say we see, that is why the whole problem is there. यीशु ने कहा, अगर तुम अंधे होते फिर कोई तकलीफ नहीं थी, फिर कोई समस्या नहीं थी, पर क्योंकि तुम ये कहते हो कि मैं देख पाता हूँ, इसी वजह से समस्या है। I want to tell you, this is the secret of Christian life. We have to come to God every day. Lord, I'm blind. Open my eyes. I have to come to God like that every day. मैं आपको कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन का यही रहस्य है कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के पास आकर कहना है कि प्रभु, मैं अंधा हूँ। ऐसे हमें हर दिन प्रभु के पास आना है। You know, the first sermon Jesus preached in Luke chapter 4. और जो पहला प्रचार या पहला संदेश जो यीशु मसीह ने दिया लूका उसके 4थे अध्याय में, I don't want to turn there, but it's written there that we are living in the favorable year of the Lord. और वहाँ ये लिखा है कि प्रभु का जो अच्छा वर्ष है, उसके कृपा दृष्टि का वर्ष है, उसमें हम जी रहे हैं। But for whom it is a favorable year? पर वो जो प्रसन्न रहने का वर्ष वो किन लोगों के लिए है? Okay, we can look there. It's in Luke chapter 4. लूका 4 में वो वचन है, Verse 18. 18 वचन। Verse 19 is written to preach the favorable year of the Lord. और 19 में लिखा है, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। But to whom it is favorable? पर वो किन के लिए प्रसन्न रहने का दिन है, वर्ष है? Jesus said in verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, is anointed me to preach the gospel to the poor.
heal the brokenhearted, preach deliverance to captives, recovery of sight to blind, and liberty to oppressed. और यीशु ने 18 वचन में कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। So, how can this be a favorable year for me when I am poor in spirit, when I am brokenhearted, when I am blind, when I say, Lord, I'm blind, when I say, Lord, I need deliverance? If that is the spirit, then it is a favorable year for the year of the Lord. मेरे लिए कैसे ये प्रभु के कृपा दृष्टि का वर्ष हो सकता है, अगर मैं अपने हृदय में दीन हूँ, या अगर मैं एक अंधे के समान हूँ, अगर मैं कुचला हुआ हूँ, बंदी हूँ, फिर मेरे लिए वो प्रभु का प्रसन्न रहने वाला वर्ष होगा। And then we can see that is to be a babe in Christ. A babe is a helpless child. For every smallest thing, that babe is helpless. यही मतलब है मसीह में संतान बनने का या बालक बनकर रहने का, क्योंकि एक बालक पूर्ण तौर पर असहाय होता है। हर एक काम करने के लिए उसे पूर्ण तौर पर अपने माता पिता पर निर्भर होना पड़ता है। That is how God wants us to be. इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम भी हो। Then we can see in verse 27, all things have been delivered to me by my Father. No one knows the Son except the Father, nor anyone knows the Father except the Son, and he to whom the Son wills to reveal him. और फिर यूहन्ना Matthew 11:27, brother. और फिर मत्ती 11:27 में लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। So if I want to know God the Father, if I want to know Jesus Christ, Jesus or God the Father has to open my eyes. और अगर मैं पिता परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, और अगर मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, तो पिता परमेश्वर को मेरी आंखें खोलनी होंगी। And he opens the eyes when only I am helpless like a babe. और वो मेरी आंखें केवल तभी खोलेगा अगर मैं एक छोटे बालक के समान असहाय बन जाऊं तो। But if what is filling my heart is burden of the world, weight of the world, if I'm an unrest, if I'm an anxiety and unrest, पर अगर मेरे हृदय को इस संसार के बोझ भर रहे हैं, और बहुत ही बेचैनी और विश्राम की कमी अगर मेरे हृदय को भरे हुए है, तो we can see this wonderful word, Jesus calling them. फिर हम ये अद्भुत वचन देखते हैं कि यीशु इन लोगों को बुलाता है। He's telling, I will give you rest. वो कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So if our condition is that we are heavy laden, we are unrestful, this wonderful word is there. We can come to Jesus Christ as we are. और अगर हमारी अवस्था ये है कि हम बहुत परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग हैं, तो हम यीशु के पास आ सकते हैं। हम जैसे हैं हम वैसे आ सकते हैं। He's telling here, take my yoke, that is my cross upon you, वो यहाँ कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, humble in heart, and और you मुझ will find rest for your soul. और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन या कोमल हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Have you ever thought what is the meaning of I am humble in heart, gentle in heart? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या मतलब है कि मैं हृदय में नम्र हूँ और मैं हृदय में बहुत कोमल हूँ? What is the humility I have to learn from Jesus? वो कौन सी नम्रता है जो मुझे यीशु से सीखनी है? We can see that Jesus was helplessly dependent on the Father every moment. हम देख सकते हैं कि यीशु असहाय होकर पिता पर हर क्षण निर्भर था। He was telling, Son can do nothing but whatever the Father shows him. वो कह रहा था कि पुत्र कुछ नहीं कर सकता, केवल वही कर सकता है जो पिता उसे दिखाता है। He was constantly and without any interruption, he was in touch with the Father, looking at the Father, seeing everything Father shows, he was just doing. वो बिल्कुल निरंतर बिना किसी रुकावट, बिना किसी टूट के अपने पिता के संबंध में, पिता के संपर्क में था, और वही करता था जो वो पिता को देखता करता था, पिता करते हुए देख पाता था। That is what I have to learn in my Christian life. मेरे मसीह जीवन में मुझे यही सीखना है। It's written, as I begin to learn that,
this wonderful word is there. I will find rest for my soul. यहाँ लिखा है, जैसे मैं ये करना सीख जाता हूँ, मैं अपने मन में विश्राम पाऊंगा। It's written verse 30. My yoke is easy, my burden is light. 30 वचन में लिखा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। See, Sadhu Sundar Singh said, the blessed thing of a Christian life is to bear the cross of Jesus and follow him. और साधु सुंदर सिंह ने कहा कि एक मसीही जीवन की सबसे धन्य या आशीषित बात यह है कि हम अपने क्रूस को सह लें और मसीह के पीछे चले। Here it's written, my yoke is easy, my burden is light. यहाँ लिखा है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। But he said, if we are not carrying the cross of Jesus, we have to carry the cross in the world. पर उन्होंने ये कहा, अगर हम यीशु का क्रूस लेकर नहीं चल रहे, फिर हमें इस संसार का क्रूस लेकर चलना ही होगा। Initially, we may think that the cross of the world is easy and interesting. शुरुआत में हमें लगेगा कि इस संसार का जो क्रूस है वो आसान भी है उठाने में और वो बहुत ज्यादा दिलचस्प भी है। But he said it is like the Roman slave. You know, Roman slaves were given such hard tasks that ultimately they'll die. और वो कहते हैं कि आखिरकार वो बिल्कुल रोमी जो गुलाम होते थे वैसे होगा, उन्हें इतना काम दिया जाता था कि आखिरकार उनकी मृत्यु हो जाती थी। See, in the same way, where if we are not ready to take the cross of Christ, we are taking the cross of the world. It will ultimately lead us to death. बिल्कुल वैसे ही अगर हम मसीह का क्रूस नहीं उठा रहे, फिर हम इस संसार का क्रूस उठा रहे हैं और अंतिम में वो हमें मृत्यु तक ही ले जाएगा। But if we truly take up the cross of Jesus, initially it will be quite burdensome. It seems to be burdensome, but actually we can see that leading us to a wonderful, blessed life. पर अगर हम यीशु का क्रूस उठाए तो शुरुआत में शायद ऐसा लगेगा हमें कि वो बोझ है, पर आखिरकार वो हमें एक अद्भुत ऐसे जीवन में ले जाएगा। Just 1 minute. Yeah, okay, brother. So it's written that we can actually, the blessed thing is that we can carry the cross of Jesus, and it can make, as is written here, his yoke is easy, his burden is light. और इसलिए ये धन्य बात है कि हम यीशु के क्रूस को उठा सकते हैं, और जैसे यहाँ लिखा है कि उसका जुआ सहज और उसका बोझ हल्का है। You can see this verse in Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय में हम इस वचन को देखते हैं। Verse 8. उसका 8वां वचन It's written that I count all these things loss for the excellence of knowledge of Jesus Christ, for whom I have suffered the loss of everything and count them but rubbish, that I may gain Christ. वहाँ लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। See, that verse very clearly shows that only if we count the things of the world as rubbish, then only we can know Jesus Christ. और ये वचन बिल्कुल साफ साफ दिखाता है, केवल जब हम इस संसार की वस्तुओं को बिल्कुल कूड़े के समान समझेंगे, तभी हम मसीह को प्राप्त कर पाएंगे। See, our heart is like a sponge. Sorry, Uncle R? Sponge. The whole sentence? Heart is like a sponge. हमारा हृदय जो है वो एक स्पंज जैसा है। Just imagine there are 2 buckets full of water. और कल्पना करके देखिए कि 2 बाल्टियां हैं जो पानी से भरे हैं। How much of all this water this sponge can contain? ये जो स्पंज है इसमें कितना पानी भर सकता है? Only very limited. बहुत ही कम पानी। See, one bucket is knowing Jesus Christ. एक बाल्टी ये है मसीह को जानना। The other bucket is the world. दूसरी बाल्टी है संसार। Imagine we fill this sponge with the world. कल्पना करके देखिए, अगर हम इस स्पंज को संसार से भर देंगे तो how it's impossible to know God at all. फिर प्रभु को जानना, परमेश्वर को जानना तो असंभव है। See, there are many
so many things we have to do in the world. Our job is there, studies are there, so many other things are. That is essential. That's not what I'm saying. इस संसार में कई बातें हैं जो हमें करनी होती है, हमारी नौकरी है, हमारी पढ़ाई है, ये सारी प्राथमिक ज़रूरी बातें हैं, मैं इन बातों का ज़िक्र नहीं कर रहा। But there are so many other things which are so attractive in the world. ऐसी कई अन्य बातें हैं जो इस संसार में बहुत ज़्यादा आकर्षित हमें करती है। See, the sad thing is that so many children, so many young people, they are addicted to mobiles, social media platforms, and so many other things. Some are addicted to pornography and many other things like that. और दुख की बात है, कई जो जवान है वो बहुत ही फ़ोन्स में और अपने मोबाइल में और सोशल मीडिया के इन सारे बातों से वे उनके गुलाम हैं, और कुछ जो है वो अश्लील चीज़ें देखने के आदी है या गुलाम है। See, if we are addicted to these, it's impossible to know God. अगर हम इन बातों के गुलाम हैं, इन बातों के आदत हमें लग चुकी है, फिर परमेश्वर को जानना असंभव है। Here it's Paul is telling very clearly, you have to count the things of this world, so many other things which are attracting me as rubbish. Then और only I know God. यहाँ पौलुस बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि मुझे इस संसार की कई बातें जो है उन्हें कूड़ा समझना है, तब ही मैं प्रभु को, परमेश्वर को जान पाऊंगा। One Sadhu Sundar Singh said like this. See, there are two things from the world we get. One is petrol, the other is water. और साधु सिंह ने कहा था कि इस संसार से हमें दो बातें मिलती है, एक है पेट्रोल है, एक पानी है। Imagine you see a house on fire. और सोचकर देखिए, अगर कोई घर में आग लगी है तो If you are pouring petrol, what will happen? अगर आप उसमें पेट्रोल ऊपर से डालते हो तो क्या होगा? You know what will happen? You'll just destroy that house. आप जानते हो क्या होगा? वो घर जो है वो पूरा नाश हो जाएगा। You can see that sometimes our heart is on fire. आप कभी-कभी देख पाते हो कि हमारा हृदय जो है वो उसमें आग लगी होती, मानो वो जल रहा होता है। Sometimes imagine your heart is on fire for the enjoyment of the world. कल्पना करके देखिए कि आपका हृदय इस संसार के उसका जो आनंद मिलने वाला है, सुख विलास है, उसके लिए अगर जल रहा है तो। See, if we are trying to satisfy it with mobile games and social media and all these things, it's just like pouring petrol or the most sad thing is if we are trying to fill it with pornography, etc., that will absolutely pouring kerosene and petrol on that house which is on fire. अगर आप उस आग को संतुष्ट करना चाहते हो, तृप्त करना चाहते हो मोबाइल के द्वारा, ये सारी चीजें देखने द्वारा, तो उससे वो आग और बढ़ेगी। अगर आप उसमें अश्लील चीजें देखकर संतुष्ट करना चाहते हो, तो फिर वो घर जो है वो पूरा जल जाएगा, वो आग नहीं बुझेगी। But if a house is on fire, what we have to pour is water. पर अगर कोई घर जल रहा है तो हमें वहां पानी उस पर डालना चाहिए। There's a picture of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का एक चित्र है। We have to go to God and we have to, as is written here, empty the heart of all this love of the world. Cry to God and have the Spirit of God pouring into our life. और हमें परमेश्वर के पास जाना है, और जैसे यहाँ लिखा है, हम उस हृदय को इस संसार की चीजों से खाली करके हमें परमेश्वर से मांगना है कि पवित्र आत्मा हम में भर दिया जाए। Only Holy Spirit can truly quench our thirst. केवल पवित्र आत्मा ही वास्तविकता में हमारी प्यास बुझा सकता है। Other things will only destroy us. बाकी जो बातें हैं वे केवल हमारा नाश कर देंगी। Just like pouring petrol on a house on fire. बिल्कुल वैसे ही अगर एक जलते घर पर पेट्रोल अगर उंडेल दिया जाए जो। Last, I just want to show one verse and close. अंत में मैं एक वचन दिखाकर अंत करना चाहूंगा। See, in Galatians 4 verse 9 is written. गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 9 में लिखा गया है। It's written, but now after you have known God, or rather known by God. और वहां लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है। See, it's something like saying like this. In India, there are 140 crores of people who know Prime Minister Modi. और अब ये बिल्कुल ये कहने जैसा है कि इस भारत देश में लगभग 140 करोड़ लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं। But that is not the important thing. The important thing is how many people Modi knows. पर महत्वपूर्ण बात वो नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि मोदी उनमें से कितने लोगों को जानते हैं।
he may be knowing only very few people. उनमें से बहुत ही कम लोगों को शायद वे जानते होंगे। The most important thing is, does God Almighty know me? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे जानता है? How can I know God knows me or not? मैं कैसे जान सकता हूँ परमेश्वर मुझे जानता है या नहीं? We can see this verse in 2 Timothy दूसरे तिमोथी में हम इस वचन को देख पाते हैं। and chapter 2 verse 19 दूसरा अध्याय 19 वचन is written, the solid foundation of God stands, having this seal, the Lord knows those who are his, and everyone who names the name of Christ depart from iniquity. 2 Timothy 2:19 और दूसरा तिमोथी 2:19 में लिखा है, तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। So what is the mark of the person whom the Lord knows? और क्या चिन्ह है उस व्यक्ति का जिसे परमेश्वर जानता है? The mark is this, that person will depart from all iniquity. वो चिन्ह ये है कि वो व्यक्ति सारे अधर्म से दूर हटेगा। What are the iniquities which are written here? और वो कौन से अधर्म है जिनका जिक्र यहाँ किया गया है? You can see in verse 16 is written of profane and vain babbling, empty talks. और 16 वचन में लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद या अभक्ति में जो वचन है ऐसे विषय में लिखा है। That it's written, it's just like cancer. It is, their speech is just like cancer. और वहां लिखा है कि उनका वचन सड़े घाव जैसा है। इंग्लिश में लिखा है मानो वो कैंसर जैसा है, which will destroy the cells in the body. जो पूरे शरीर को अंदर से नाश कर देगा। It's written of verse 22 about youthful lusts. और 22 वचन में जो जवानी की अभिलाषाएं हैं उनके विषय में लिखा है। It's written of 23 about foolish and ignorant disputes and strifes. 23 वचन में लिखा है मूर्खता और अविद्या के विवादों के विषय में। So if we depart from all such iniquities, then we know that we are known by God. और अगर हम ऐसे सारे अधर्मों से दूर हटते हैं, पीछे हटते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर द्वारा जाने गए हैं, परमेश्वर ने हमें जान लिया है। This is a wonderful word in Psalm 16, last word. भजन 16 के अंतिम वचन में ये एक अद्भुत ऐसा वचन है। This is the mark of a person who is known by God. ये एक ऐसे व्यक्ति का चिन्ह है जो परमेश्वर द्वारा जाना जाता है। In his presence there is fullness of joy, at his right hand are pleasures forevermore. तेरे निकट या तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। As I shared earlier, as we come closer to a major city, we can see bungalows, then afterwards first one-story buildings, two-story buildings, and later on skyscrapers. The same way, joy and peace and fellowship, and these things will be slowly and steadily increasing in our life if we are coming to know God more and more. और जैसे मैंने पहले कहा, जब हम किसी बड़े शहर के नज़दीक आने लगते हैं तो पहले छोटे-छोटे घर दिखते हैं, फिर 1 मंजिल की इमारत, 2 मंजिल की इमारत और धीरे-धीरे बहुत ही ऊंची-ऊंची इमारतें दिखने लगती है। वैसे ही जैसे हम परमेश्वर के नज़दीक और नज़दीक आते जाते हैं, तो हम हमारे जीवन में जो आनंद है, जो प्रेम है, संगति, ये सारी बातें बढ़ते जाएंगी। But if your life, if it's boring and if it's tension and fear is gripping your heart, पर अगर आपका जीवन बहुत ही उबाऊ है और बहुत ही दबाव और डर अगर आपके जीवन को पकड़े हुए है, तो anxiety and tension is gripping your heart, चिंता करना, टेंशन लेना या दबाव महसूस करना, ये अगर आपके हृदय को जकड़े हुए है, तो I want to tell this word which I myself have applied in my own life when things were like that. मैं ये वचन आपसे कहना चाहूंगा जिस वचन को मैंने खुद लागू किया है जब मेरे जीवन में बातें ऐसी थी। It's written, that word which we read in Matthew chapter 11, come to me all who are weary and heavy laden. वो वचन जो हमने मत्ती 11 में पढ़ा कि तुम जो बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग हो, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my cross. मेरे क्रूस को उठाओ। Learn from me humility. मुझसे नम्रता सीखो। Learn that life of constant dependence on Jesus. निरंतर यीशु मसीह पर निर्भर होने के जीवन को सीखो। Learn that life of
coming to Jesus, helplessly crying to him, Lord, this is my state, deliver me. असहाय होकर यीशु के पास निरंतर आना सीखो कि हम पुकार कर ये कहे कि प्रभु ये मेरी अवस्था है, आप कृपया मुझे छुड़ाए। Learn that life of as a branch helplessly clinging to a tree, a life of helplessly clinging to him. उस जीवन को हम सीख जाए जैसे एक डाली बिल्कुल असहाय होकर उस पेड़ को जकड़ी हुई पकड़ी हुई रहती है, वैसे ही हम भी असहाय होकर प्रभु को पकड़े हुए रहे। That wonderful word is there, I, such a person, shall find rest. और वो अद्भुत वचन है कि ऐसा व्यक्ति विश्राम पाएगा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।